नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हमारे साथ बात करने के लिए द डायरी ऑफ मणिपुर के निदेशक मनोज सनोज मिश्रा जी हैं। उनसे पूछते हैं कि इटावा में फ़िल्म की शूटिंग का क्या विचार आया? नमस्कार दर्शकों, मैं फ़िल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। जैसा कि आपने कहा कि इटावा में शूटिंग का विचार कैसे आया, तो एक्चुअल में इटावा जैसे हम लोग सुनते रहे हमेशा कि मतलब पॉलिटिक्स का गढ़ या लड़ाई झगड़े, दंगे, यही सब देखने को मिला। लेकिन किसी वजह से मेरा यहाँ जब आना हुआ और धीरेन्द्र चौबे जी से मेरी जब मुलाकात हुई और मैंने यहाँ के लोकेशंस देखे, तो मुझे लगा मैं यहाँ पे अपनी फ़िल्म का एक बड़ा हिस्सा मैं शूट कर सकता हूँ। और चूँकि फ़िल्म अभी शुरुआत होने जा रही थी और मैं ऐसे लोकेशंस की तलाश में था और ये सब समीकरण कुछ 5-10 दिनों के अंदर ही बने और फाइनली आज हम इटावा में अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं। 6 महीने पहले सर मोनालिसा के उसमें कुछ विवाद में थे, क्या सर? दरअसल मोनालिसा को लेकर जब मैंने फ़िल्म की शुरुआत की, तो गरीब तबके में इसकी बहुत सराहना हुई और पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई इसकी और लोगों ने बहुत सराहना की कि किसी छोटे तबके को उठाकर आदमी बॉलीवुड ले जा रहा है। लेकिन हमारे जो दुश्मन थे, जिनसे हमारे विवाद थे पहले, जिन पर हमने मुकदमे कर रखे थे, उन्हें ये चीज़ गवारा नहीं हुई और उन्होंने एक लड़की को हायर कर मेरे पीछे लगा दिया। और जैसे कि बॉलीवुड हमेशा बदनाम रहता है, तो इसकी चर्चा बहुत तेज़ी से हुई लोगों में और उस लड़की ने जो गंभीर आरोप लगाए थे बलात्कार जैसे, वो लगाकर मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया गया, मैं जेल भी गया और फाइनली सच्चाई सामने आई, उस लड़की ने भी सच्चाई कबूल की और आज वो लड़की स्वयं जेल में है, क्योंकि वो पहले भी कई सारे इस तरह के हादसे कर चुकी थी। और ये ज़ाहिर-सी बात है कि एक प्लान किया गया था फ़िल्म को रोकने के लिए और पूरी तरह से ये किया गया था कि फ़िल्म बंद हो जाए और बने भी तो कम से कम ये फ़िल्म मैं ना करूँ। तो इस साज़िश का पर्दाफ़ाश हो गया है और पर्दाफ़ाश सबसे बड़ा तो ये हुआ है कि आज मैं इस फ़िल्म की शूटिंग कर रहा हूँ और जो लोग अटकलें लगाते थे तमाम तरह की कि फ़िल्म नहीं बनेगी, ऐसे ही हो रहा है, शोषेबाज़ी हो रही है, तो शोषेबाज़ी मैंने की नहीं, मैं कोई पहली फ़िल्म तो कर नहीं रहा हूँ। ये मेरी 17वीं फ़िल्म है, तो मैं तो मेकर हूँ, मैं तो सिनेमा बनाना मुझे सिर्फ़ आता है, लेकिन लोगों ने मुझे उलझाया, अटकाया और सच्चाई लोगों के सामने आई आज और आज मैं इटावा की धरती पर शूटिंग कर रहा हूँ। लगातार आपको सर धमकियाँ मिलती हैं और शूटिंग करने में विवाद भी जी। पैदा करती हैं। तो आके शूटिंग में क्या कहेंगे? दरअसल मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं इसीलिए मैंने अपनी फ़ील्ड चुनी है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति लोगों के सामने रख दूँ। अब देश में कुछ कट्टरपंथी हैं, जिनको हमारी बात अगर रास नहीं आती है या जो मैं कहता हूँ वो नहीं उनको लगता है गलत है, तो मैं उनके निशाने पे हमेशा रहता हूँ और सच बोलना मैं कभी बंद नहीं करूँगा। ये बात भी जान लीजिए आप, चाहे फ़िल्मों के माध्यम से हो या वैचारिक स्तर पे हो। तो लोग हैं पीछे लगे हुए हैं, कुछ भी नुकसान पहुँचाने के लिए भी नुकसान पहुँचाया भी और भी लगातार चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, धमकियाँ तो मिलती रहती हैं और अब धमकियों की मैं परवाह भी नहीं करता। तो जीवन नश्वर है तो उसमें क्या सोचना अभी, जो है जैसे वैसे ही चलने देना चाहिए। जहाँ तक कि देखा सर आप हँसते ही रहते हैं, क्या राज है साहब? सर हँसने का राज ये है कि मुझे किसी ने बताया बहुत साल पहले कि हँसना जो है वो सिर्फ़ इंसानों की देन है। इंसान ही सिर्फ़ हँस सकते हैं और बाकी किसी को ये मतलब ये टैलेंट नहीं मिला है हँसना। तो मुझे लगता है अगर सिर्फ़ इंसानों को मिला है तो मुझे हँसना चाहिए और खुश रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर आज फ़िल्म बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या माँग है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो अब लगातार फ़िल्में बनती ही आ रही हैं और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फ़िल्म फ्रेंडली हो चुका है, बिकॉज़ अब सरकार ने इतनी सारी सुविधाएँ दी हैं और फ़िल्म वालों के लिए बहुत अब लोकेशन भी बहुत अच्छे-अच्छे हो गए, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है इधर, काफ़ी सालों में डेवलपमेंट भी हुआ तो लोकेशन भी अच्छे हो गए और होटल्स, रहना, आना-जाना सब कुछ ईज़ी हुआ। इसलिए लोग फ़िल्म बनाने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश आते हैं। आज भी मेरे ख़्याल से यूपी में कम से कम 16 से 17 फ़िल्में शूट हो रही हैं। तो ये अच्छा कदम रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और मुझे लगता है कि इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम और आगे तक जाएँगे, उम्मीद है। दर्शकों की सर इच्छा है कि ये फ़िल्म कब तक रिलीज़ होगी? ये फ़िल्म फरवरी माह में आ जाएगी अगले साल, क्योंकि अभी इसमें समय है, पहला शेड्यूल इसका इटावा में है, फिर उसके बाद मणिपुर में है, फिर इम्फाल में है, तो इस लिहाज से अभी समय जाएगा और चूँकि बीच में डिस्टर्बेंस बहुत हुई, नहीं तो मैं इस साल के एंड में ही आ जाती फ़िल्म, लेकिन फरवरी तक मैं फ़िल्म को रिलीज़ कर दूँगा। आपसे मिलने वाले आपके चहेते दर्शक उनसे क्या एक संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब कभी किसी के बारे में कोई बात उड़े तो उसके बारे में गहराई तक समझना भी चाहिए। मुझे बड़ा दुःख हुआ इस बात का कि सोशल मीडिया ने जो बलात्कार की जो झूठे बलात्कार रेप की घटना थी, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया और इस लेवल तक दिखाया कि कोई आदमी सुसाइड कर ले। जो एक शर्मदार इंसान हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। ऐसी ख़ास तौर पे चीज़ें जो झूठ हो। अगर किसी ने कोई क्राइम किया होता है
तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मैंने किया इसलिए मुझे सज़ा मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ दर्शकों से कि ऐसी अफ़वाहों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो ना हो, कुछ और हो। तो और ये मेरे साथ भी नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने मीडिया बंधुओं से और दर्शकों से, जो ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कि अफ़वाहों के बजाय सच्चाई पर भी ध्यान दें। अनुज मिश्रा जी, ये फ़िल्म के मणिपुर फ़िल्म डायरी के डायरेक्टर थे, वो कह रहे हैं अफ़वाहों पे ध्यान ना दें, किसी का करियर भी बर्बाद हो सकता है। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जो सच्चाई है वो ही यूट्यूब या मीडिया वाले दिखाएँ। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा।